अगर ये 4 बच्चे ना होते तो इस धरती को एलियन से बचाना नामुमकिन था। पर आखिर कैसे इन बच्चों ने खतरनाक एलियंस का सामना करके धरती को बचाया, आज वही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम एलेक्स और उसकी माँ ग्रेस को देखते हैं। एलेक्स हमेशा ही अपने कंप्यूटर में घुसा रहता था, इसलिए उसकी माँ ग्रेस उससे कहती है, बेटा आज जरा बाहर की दुनिया देखो, इस कंप्यूटर के बाहर भी एक दुनिया है। जिसके तुरंत बाद हम डेरिस को देखते हैं। वो एक अमीर बाप की औलाद था और आज वो अपना घर छोड़कर कहीं जाने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद हमने रिम ऑफ द वर्ल्ड नाम के एक एडवेंचर कैंप को देखा, जहाँ ग्रेस एलेक्स को घुमाने के लिए लेकर आती है ताकि वो थोड़ी बाहर की दुनिया घूमे, नए नए दोस्त बनाए, ब्ला ब्ला ब्ला। अंदर जाते ही वो उस एडवेंचर कैंप के लीडर लोगन से मिला। उसने एलेक्स को वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से मिलाया। दरअसल ये एक बच्चों का कैंप था जहाँ पर ये लोग बच्चों को एडवेंचर कराते थे। ग्रेस एलेक्स को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर चली गई क्योंकि एलेक्स 2-3 दिनों तक यहीं पर रुकने वाला था। जिसके बाद जब एलेक्स एडवेंचर करने के लिए ऊंचे खंबे पर चढ़ा तो इतनी ऊंचाई से नीचे देखकर उसको चक्कर आने लगे क्योंकि एलेक्स को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वो वापस से नीचे आ गया। एलेक्स एक बहुत ही शांत बच्चा था। वो ना तो किसी से ज्यादा बोलता था और ना ही उसके ज्यादा दोस्त थे। फिर अगले दिन वो लोग बच्चों को घुमाने के लिए लेक पर लेकर आए, पर उसी वक्त एलेक्स ने देखा कि एक लड़की जंगल के अंदर जा रही थी, तो एलेक्स भी उसके पीछे जाने लगा। उस लड़की का नाम जेन जेन था। एलेक्स जेन जेन को रुकने के लिए कहता है, पर वो आगे निकल जाती है। एलेक्स उसका पीछा करते करते जंगल के अंदर आ गया था, जिस वजह से वो बाहर निकलने का रास्ता तक भूल गया था। उसी वक्त एलेक्स के सामने डेरोस आ गया। वो यहाँ पर टॉयलेट करने आया था। दरअसल डेरोस भी एलेक्स के साथ ही इस एडवेंचर कैंप में आया था। डेरोस जानता था कि एलेक्स को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो उसको पकड़कर पहाड़ के कोने पर ले आया। वो एलेक्स को डराना चाहता था कि तभी वहाँ पर गैब्रियल आ गया। वो डेरोस से एलेक्स को छोड़ने के लिए कहता है, तो डेरोस उसके पास आया और उसको भी डराने लग गया, मगर गैब्रियल की मुक्का मारते ही डेरोस लाइन पर आ गया और तभी वहाँ पर उनकी आवाजें सुनकर जेन जेन भी आ गई। तो गैब्रियल ने उनको बताया कि वो यहीं पास में रहता है। अब डेरोस भी बेशर्मों की तरह फिर से उनके पास में आकर कहने लगा, वो तो मेरा पेट थोड़ा ज्यादा मोटा है इसलिए नीचे गिर गया, वरना तुझको तो एक ही मुक्के में धूल चटा देता। और अचानक उन सभी के फोन्स पर इमरजेंसी मैसेजेस आने लगे कि हमला हुआ है। मैसेज पढ़ते ही वो चारों जल्दी से बस के पास गए, मगर बस तो पहले उनको अकेला छोड़कर यहाँ से चली गई थी। और उसी वक्त कई सारे फाइटर जेट्स उनके बगल में से निकल गए। उन सभी के फोन की बैटरी भी अचानक से खत्म हो गई थी और साथ ही पूरा आसमान पीला पड़ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसीलिए वो जल्दी से भागकर रिम ऑफ द वर्ल्ड में गए, मगर वहाँ से भी सभी जा चुके थे। और जब वो चारों उन्हें देखने के लिए लेक के पास गए तभी अचानक उन पर किसी ने हमला कर दिया। उन चारों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है कि अचानक एक स्पेसक्राफ्ट आकर उनसे टकरा गया। वो तीनों जल्दी से खड़े हुए और उसके पास जाकर उसको देखने लगे। वो उसको खोलने की सोच ही रहे थे कि अचानक उसका दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिसमें से एक लेडी बाहर निकली। उसने बाहर निकलते ही एलेक्स को एक चाबी दी और कहा, इसे जेपीएल में डॉक्टर फील्डिंग को दे देना। पर अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन क्रिएचर आ गया जिसने लेडी को मार डाला। ये देखकर वो तीनों भागे और एक घर में घुस गए। वो एक एलियन था और वो इसी लड़की के साथ में स्पेस से यहाँ पर आया था। चारों से डरकर छिपे हुए थे और वो एलियन भी उन्हीं को ढूंढ रहा था कि तभी वो तीनों से चकमा देकर घर से भाग निकले। गैब्रियल और डेरोस भागकर सीधे सी कैप्सूल में आकर घुस गए और दरवाजा भी बंद कर लिया, लेकिन ये दोनों अभी भी बाहर ही थे। और जैसे ही उस क्रिएचर ने उन पर हमला किया तो दोनों कैप्सूल के पीछे जाकर छुप गए। अब उन दोनों का उस क्रिएचर से बच पाना नामुमकिन था, जिसे देखकर गैब्रियल उन दोनों को बचाने के लिए कैप्सूल से बाहर जाने लगा, मगर डेरियल बोला, तुम बाहर नहीं जा सकते वरना उनके साथ साथ हम दोनों भी मारे जाएंगे। जिससे उन दोनों में बहस शुरू हो गई और उसी चक्कर में उन दोनों ने कोई बटन दबाकर उस क्रिएचर को भूंज दिया। पर ये देखकर वहाँ पर उस क्रिएचर की माँ आ गई। वो चारों से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर उस क्रिएचर ने उनको पकड़ लिया। पर वो उनको कुछ कर पाता उससे पहले फाइटर जेट्स ने आकर उसको शूट डाउन कर दिया। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग निकले। अब उन लोगों को इस की को जेपीएल पहुँचाना था, पर वो यहाँ से 115 किलोमीटर दूर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी दूर कैसे जाएंगे कि तभी उन्हें इस घर के अंदर को साइकिलें दिखाई दी, जिनको लेकर वो तीनों जाने लगी, मगर एलेक्स ने अभी तक साइकिल नहीं उठाई थी। वो उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों चले जाओ क्योंकि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, लेकिन वो लोग एलेक्स को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो लोग उसे साइकिल चलाना सिखाएंगे, जिसके लिए जेन जेन और डेरोस ने उसको पीछे से पकड़ा और उसको धक्का मारकर आगे ले जाने लगे, जिससे थोड़ी देर में एलेक्स साइकिल चलाना सीख गया। पर उसी वक्त उसकी साइकिल एक डिवाइडर से जा टकराई और वो नीचे गिर गया, जहाँ से उन्होंने देखा कि लॉस एंजलिस शहर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था और यहाँ वो एलियन क्रिएचर भी अपने आप ही जिंदा हो गया था क्योंकि उसके पास में रीजनरेशन की पावर्स थी। यहाँ जब वो लोग शहर के अंदर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। उनको लगा कि पुलिस स्टेशन में उन्हें कोई मदद मिल सकती है, इसलिए वो तीनों अंदर चले
चले गए और गैब्रियल बाहर नजर रख रहा था, लेकिन अंदर तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि सभी इस शहर को छोड़कर चले गए थे। पर तभी उन्हें जेल के अंदर एक कैदी दिखा जिसका नाम लू था। लू उनसे कहता है कि सभी लोग मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चले गए, प्लीज मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो डेरियस कहता है नहीं, हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते, तुम एक क्रिमिनल हो। तो लू बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अगर मैं बाहर नहीं निकला तो वो एलियंस मेरे बच्चे को मार देंगे। ये सुनकर एलेक्स को उस पर तरस आ गया और उसने उसे जेल की चाबी दे दी। उसके बाद जब वो चारों साइकिल से शहर के और अंदर जा रहे थे तभी अचानक उनके सामने से कुछ गाड़ियां निकली, जिन्हें देखकर वो सभी चिल्लाकर उनको रोकने लगे। और तभी कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने उनको देख लिया, जिनमें से कैप्टन हॉकिंग ने उनसे पूछा तुम लोग अभी तक शहर में क्या कर रहे थे, जाओ जल्दी से बस में जाकर बैठो। जाते जाते एलेक्स ने कैप्टन को वही चाबी दी और कहा इसे जेपीएल में डॉक्टर फील्डिंग तक पहुंचा देना क्योंकि यही चाबी एलियंस को रोक सकती है। लेकिन उनकी बस में बैठते ही एलियंस ने वापस से उन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर वो चारों जल्दी से बस का दरवाजा तोड़कर भागने लगे। उन्होंने देखा कि कैप्टन का पैर एक गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था। उन चारों ने कैप्टन को निकालने की बहुत कोशिश की पर वो उसे नहीं निकाल पाए। तभी कैप्टन ने एलेक्स को वही चाबी वापस से दी और कहा अब तुम्हें ही इस चाबी को डॉक्टर फील्डिंग तक पहुंचाना होगा। जिसके बाद वो चारों वहाँ से भागकर निकल आए, मगर जेपीएल अभी भी उनसे 60 किलोमीटर दूर था और वहाँ तक इतनी दूर बिना कुछ खाए जाना इम्पॉसिबल था। तो गैब्रियल बोला यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, हम वहाँ चल सकते हैं। जिसके बाद वो चारों गैब्रियल के घर आ गए, जहाँ गैब्रियल ने उनको बताया जब मैं 10 साल का था तब मेरे डैड मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाला, वो मुझे पालने के लिए एक स्टोर में नौकरी करती थी जहाँ मैं भी उनकी मदद करने लगा। पर एक दिन उस स्टोर के मालिक ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया, लेकिन फिर मैं वहाँ से भाग आया। खैर उसके बाद वो तीनों सो गए, पर थोड़ी देर बाद उनकी नींद अचानक से एक तेज आवाज से खुली, जिसे सुनकर वो सभी बाहर निकल आए और अब उनको इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। पर थोड़ा दूर चलते ही कुछ लोगों ने आकर उनको घेर लिया। उन सभी के हाथों में बंदूकें थी और उन सभी ने अपना चेहरा एक मुखौटे से ढक रखा था। और जब उनमें से एक आदमी ने अपना मुखौटा निकाला तो वो तो लू था, जिसे देखकर उन बच्चों को लगा अरे ये तो अपना भाई है। पर वो ये नहीं जानते थे कि आखिर लू कौन था। लू ने उनसे कहा तुम मुझे वो चाबी दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। एलेक्स ने कहा नहीं, हम तुम्हें चाबी नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो लू ने उसे डराने के लिए अपना चाकू निकाल लिया, पर उसी वक्त वहाँ पर वही एलियन क्रिएचर आ गया। उसने एक एक करके उन सभी को मार दिया, लेकिन अगर उन चारों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए गैब्रियल ने उसे पूल में डुबाकर मारने का सोचा। उसका वजन तो काफी कम था, जिस वजह से वो कारपेट उसके वजन से नहीं डूबा, पर जैसे ही उस क्रिएचर ने उस पर पैर रखा तो वो उसी के साथ में डूब गया। इसके बाद वो चारों शहर से निकलकर जंगल की तरफ आ गए। वे कपड़े गंदे हो चुके थे और उनको भूख भी लगने लगी थी, इसीलिए उन्होंने वापस से शहर में जाने का फैसला किया। उधर वो मॉन्स्टर भी अभी तक मरा नहीं था, मगर इन लोगों को शहर में एक मॉल मिल गया था जहाँ उन्होंने कपड़े पहने और खा पीकर वापस से जेपीएल की ओर जाने लगे। उसी वक्त उन्हें मॉल के बाहर एक गाड़ी दिखाई दी, तो अब आगे का रास्ता उन्होंने गाड़ी से तय करने का फैसला किया। एलेक्स जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ तो गया था, पर उसको मैनुअल गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी, इसीलिए जेन जेन गाड़ी चलाने लगी। वो सभी मस्त गाने सुनकर जा रहे थे कि तभी वो क्रिएचर सीधा उन्हीं की गाड़ी पर आ गिरा। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर गए थे, मगर जेन जेन ने अभी तक गाड़ी रोकी नहीं थी। वो गाड़ी को लेकर एक फ्लाईओवर के ऊपर आई और उसके 3 गिनते ही चारों गाड़ी से नीचे कूद गए और गाड़ी सीधा पुल से नीचे जा गिरी। उन चारों की जान तो बच गई थी, पर तभी एलेक्स ने देखा उसके पास में तो वो चाबी है ही नहीं। तभी उसे याद आया कि उसने तो वो चाबी गाड़ी में ही रख दी थी। अब उन्हें कैसे भी करके चाबी को लेने जाना ही होगा, वरना ये एलियंस पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। डेरिस ने कहा मैं जाऊंगा चाबी लेने, तो वो तीनों कहते हैं नहीं, हम सब साथ में चलेंगे। तो डेरिस बोला अगर मैं अकेला गया तो केवल मैं ही मरूंगा, लेकिन अगर हम सारे गए तो सारे मारे जाएंगे और फिर इस धरती को इन एलियंस से कौन बचाएगा। इसके बाद डेरिस गाड़ी के पास पहुँच गया था। वो क्रिएचर अभी तक मरा नहीं था, वो केवल बेहोश था, इसीलिए डेरिस चुपके से गया और अंदर जाकर चाबी उठा लाया। पर अचानक उस क्रिएचर ने डेरिस पर हमला कर दिया, लेकिन वो क्रिएचर गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था, जिस वजह से वो सभी डेरिस को लेकर वहाँ से निकल आए और थोड़ी दूर चलते ही वो जेपीएल पहुँच गए थे। पर जैसे ही वो डॉक्टर फील्डिंग को ढूंढने के लिए अंदर गए तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर फील्डिंग की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। ये देखकर वो सभी तो मानो सदमे में ही चले गए। उन्होंने सोच लिया था कि अब इस दुनिया को बचा पाना नामुमकिन है कि उसी वक्त उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी और उन्होंने जब जाकर देखा तो स्क्रीन पर कोई आदमी था। उसने बताया मैं जनरल कॉनवे बोल रहा हूँ, क्या वहाँ जेपीएल में कोई भी जिंदा बचा है? तो एलेक्स ने कहा नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, सभी मारे गए, लेकिन ये क्रिप्टो की हमारे पास है और अगर आप हमें बता देंगे कि इसे यूज कैसे करना है तो क्या पता हम उन एलियंस को रोक सकें। तो जर्नल ने बताया सबसे पहले किसी को बेसमेंट में जाकर इमरजेंसी
इमरजेंसी जनरेटर ऑन करने होंगे। उसके बाद किसी को छत पर जाकर सैटेलाइट की डेस्क की पोजीशन चेंज करनी होगी और फिर जैसे ही हम इस की को कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जिसके बाद बेसमेंट में जनरेटर चालू करने के लिए जेन गई और एलेक्स सैटेलाइट की डेस्क को चेंज करने के लिए छत पर चला गया और ये दोनों यहाँ पर कंप्यूटर की इंस्टॉल करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर वो क्रिएचर गाड़ी के नीचे से निकल आया था। जेन ने जल्दी से जाकर सारे जनरेटर्स ऑन कर दिए जिससे वहाँ पर लाइट आ गई और यहाँ एलेक्स भी खंबे के ऊपर डेस्क को चेंज करने के लिए जा रहा था। हालांकि एलेक्स को ऊंचाई से डर लगता था पर आज उसे अपनी डर का सामना करना ही होगा। पर उसी वक्त वहाँ पर वही एलियन क्रिएचर वापस से आ गया। वो एलेक्स को मारने के लिए उसी के पीछे पीछे खंबे पर चढ़ रहा था पर उसके ऊपर पहुँचने से पहले ही एलेक्स डेस्क की पोजीशन चेंज करके रस्सी पर लटक कर नीचे आ गया। इधर जब जेन बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी तो उसने गलती से ये गलत दरवाजा खोल दिया जिसमें ये एलियन का बच्चा कैद था। बाहर निकलते ही उसने सामने लेटी लड़की पर हमला कर दिया पर उसने अभी तक जेन को देखा नहीं था, इसीलिए वो धीरे धीरे से गेट की तरफ जाने लगी और उसी वक्त उस एलियन के बच्चे ने उसको देख लिया पर तब तक वो बाहर निकल चुकी थी। जिसके बाद वो भागकर सीधा गैब्रियल के पास आई। वो दोनों मिलकर लेजर को लॉन्च करने ही वाले थे कि अचानक वहाँ पर वही क्रिएचर आ पहुँचा पर वो उनको खा पाता उससे पहले ही वहाँ पर एलेक्स पहुँच गया और उसने उस क्रिएचर को अपने पीछे लगा लिया। उस क्रिएचर के वहाँ से जाते ही उन लोगों ने वो लेजर लॉन्च कर दी। दरअसल वो इस लेजर की मदद से स्पेस में मौजूद इस एलियन स्पेसशिप को तबाह करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स उस क्रिएचर से बचने के लिए किसी रूम में घुस गया मगर वो इस रूम में गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर आया था क्योंकि जैसे ही क्रिएचर ने एलेक्स को मारने के लिए रूम में एंटर किया तभी एलेक्स ने गन से मशीन को शूट कर दिया जिससे उस मशीन के अंदर से इतनी तेज लेजर निकली कि उसने उस क्रिएचर को भूंजकर भुजिया बना दिया। पर अब ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी इसलिए वो तीनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकल आए मगर एलेक्स अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही था और जब काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला तो उन लोगों को लगा कि उस क्रिएचर ने उसको मार दिया होगा, इसीलिए वो तीनों वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी अचानक एलेक्स बाहर आ गया। इन छोटे बच्चों ने मिलकर इस दुनिया को खत्म होने से बचा लिया था और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है।